वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड, दिस इज रोहित सर फ्रॉम केपी अकेडमी ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग क्लासेस। अभी हम लोग आज बात करने वाले हैं, हमारा टॉपिक है जो है डेरिवेटिव्स। टॉपिक का नाम क्या है गाइस? टॉपिक का नाम है हमारा डेरिवेटिव्स। ठीक है, सबसे पहले डेरिवेटिव्स को जो मतलब रिप्रेजेंट करते हैं वो उसको डी बाई डी, कोई तो यहाँ पर एक वेरिएबल होता है जिसके रिस्पेक्ट में मुझे क्या करना होता है, डेरिवेटिव करना होता है, डी बाई डी एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स मतलब मान लीजिए कि अगर कोई यहाँ पर मेरे पास कोई फंक्शन रहेगा, एनी फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर है मेरे पास क्या है कि कोई एक फंक्शन है, जैसे कि मैं बोलूँगा कि मान लीजिए उस फंक्शन को मैं बोलूँगा यहाँ पे एक्स, इसको मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कोई भी एक, जैसे कि अभी देखो यहाँ पर ध्यान दो। ठीक है, इसको स्टार्ट करना मतलब, ठीक है, f is the function of x, f of x is equal to what, x square plus 1। ठीक है, तो मेरा फंक्शन क्या है, x की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, x स्क्वायर प्लस 1। वैसे ही d बाई डी एक्स, तो यहाँ पर टर्म कौन सा आना चाहिए, टर्म यहाँ पर वही आना चाहिए जो x के फॉर्म में हो। आना चाहिए का मतलब क्या है कि डेरिवेटिव हम लोग उसी का करेंगे जो x के फॉर्म में है, मतलब d बाई डी एक्स, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। इसका अर्थ क्या होता है, हम लोग जो चीज़ का डेरिवेटिव कर रहे हैं वो किसके टर्म में कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू x के टर्म में कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर 2x प्लस 1 है, ठीक है, क्या है, 2x प्लस 1 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। हम लोग इसको सेपरेटली कर सकते हैं अगर बीच में प्लस या फिर माइनस साइन हो तो डेरिवेटिव किसका होगा, डी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कौन सा टर्म है, x है। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, तो मेरे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x है, मतलब ये टर्म का डेरिवेटिव होगा। यहाँ पर मेरे पास x है क्या, नहीं है, तो एक ये तो क्या होगा, ये कांस्टेंट टर्म होगी। कांस्टेंट टर्म में सारे नंबर्स जो है प्राइम नंबर्स, मतलब 0 से लेके इनफाइनाइट तक सभी नंबर्स क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, ओके, सो डी बाई डी एक्स, यहाँ पर मेरे पास कहीं पर x है तो यहाँ पर मेरे पास x नहीं है, तो डेरिवेटिव उसी टर्म का होता है जहाँ पर x है, क्योंकि मैं डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के टर्म में कर रहा हूँ। डेरिवेटिव किसके टर्म में कर रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू x के टर्म में कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? अभी दूसरा अगर मैं कोई एक आपको समझाने के लिए लूँ, d बाई डी एक्स है यहाँ पर, और मेरे इसका मुझे डेरिवेटिव करना है x स्क्वायर प्लस 2t प्लस f, 2t प्लस z। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 2t प्लस z, समझने की कोशिश करो। तो इसको मैं डेरिवेटिव को, बीच में मैंने बोला अगर प्लस रहेगा तो प्लस, मान लीजिए यहाँ पर कौन सा साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2t, एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2t माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ z। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कौन से टर्म में कर रहा हूँ, x के टर्म में कर रहा हूँ। तो हाँ जी, इस टर्म में यहाँ पर मुझे x दिख रहा है तो इसका कुछ आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर भी मुझे ये दिख रहा है क्या, टर्म दिख रहा है, कुछ x दिख रहा है मुझे नहीं, तो ये पूरी टर्म को मैं क्या बोलूँगा, ये पूरी टर्म हो गई मेरे लिए कांस्टेंट। यहाँ पर भी, यहाँ पर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, यहाँ पर कुछ x दिख रहा है क्या, नहीं, तो यहाँ पर मेरी पूरी टर्म क्या हो गई, कांस्टेंट। तो ऐसे टर्म का डेरिवेटिव डायरेक्टली हम लोग क्या लिखते हैं, 0। तो आपको पहली बात ये समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि देखो गाइस कि अगर d बाई डी टी है, डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू t, d बाई डी टी डेरिवेटिव ऑफ टर्म विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पर मेरे पास t स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3t अगर है तो मैं इसको सेपरेटली लिख सकता हूँ, d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ 2x प्लस डी बाई डी टी ऑफ 3t। तो मेरा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कौन से टर्म में हो रहा है, मेरा डेरिवेटिव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू t के टर्म में। तो विद रिस्पेक्ट टू t के टर्म में अगर इसका डेरिवेटिव हो रहा है तो इसका कुछ आंसर आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास t है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t है, बट यहाँ पर कहीं पर भी t नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट का कोई भी टर्म रहे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव डायरेक्टली क्या लिखते हैं हम लोग, 0।
यहाँ पर d बाई डी टी है, तो यहाँ पर कोई तो मेरे पास t नंबर है, तो मेरे पास इसका डेरिवेटिव कुछ आने वाला है। तो आपको मेरा ये पहला जो बेसिक टर्म था वो समझ में आया रहेगा, आई होप सो। अभी एक एक फॉर्मूला और उसके एग्जाम्पल को लेते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि मेरा सबसे पहला टर्म क्या है। d बाई डी एक्स के फॉर्म में, d बाई डी एक्स ऑफ k, वेयर k इज कॉन्स्टेंट। कोई भी कांस्टेंट d बाई डी एक्स ऑफ k, कोई भी कांस्टेंट रहे जीरो। मतलब क्या कि d बाई डी एक्स ऑफ 1 इज जीरो, d बाई डी एक्स ऑफ 100 इज जीरो, d बाई डी एक्स ऑफ 1000 इज जीरो, d बाई डी एक्स ऑफ 2 इज जीरो, d बाई डी एक्स ऑफ 3 जीरो एंड सो ऑन। वैसे ही मैंने बोला d बाई डी एक्स ऑफ t, यहाँ पर कहीं पर x है क्या, तो ये क्या हो गया कांस्टेंट। d बाई डी एक्स ऑफ z, यहाँ पर कहीं पर x है क्या, तो ये हो गया कांस्टेंट, तो इनका डेरिवेटिव भी क्या आएगा जीरो। उसी तरीके से d बाई डी एक्स ऑफ 2t, x है ना, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, तो यहाँ पर कहीं पर x है क्या, नहीं, तो ये क्या हो गया कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा जीरो। d बाई डी एक्स ऑफ टी स्क्वायर, यहाँ पर कहीं पर x है क्या, नहीं, डेरिवेटिव जीरो। d बाई डी एक्स ऑफ x, हाँ जी, इसका कुछ डेरिवेटिव आएगा, वो आगे का फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। तो आई होप आपको ये फर्स्ट फॉर्मूला जो है डेरिवेटिव का समझ में आया होगा। दूसरा जो फॉर्मूला है वो d बाई डी एक्स ऑफ के एक्स है। क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ के एक्स, तो d बाई डी एक्स ऑफ के एक्स क्या होता है, k। मतलब क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ 1x इज व्हाट, d बाई डी एक्स ऑफ 1x इज 1, 1x इज kx इज k, 1x इज 1, d बाई डी एक्स ऑफ 2x इज 2x इज 2, d बाई डी एक्स ऑफ 3x, 3x is 3, d by dx of 100x, 100x is 100। समझ में आ रहा है, d by dx of 100x is 100 हो जाता है, सिंपल, ठीक है। दूसरा आगे क्या है मेरे पास यहाँ पर, कि देखो यहाँ पे d by dx of, अगर आपको मैं पूछूं d by dx of टी स्क्वायर इंटू एक्स, तो यहाँ पर मेरा कांस्टेंट क्या हो गया गाइज, यहाँ पर मेरा कांस्टेंट हो गया टी स्क्वायर। टी स्क्वायर मेरा क्या हो गया कांस्टेंट ना, तो इसको मैं एज अ के करके रखो। d बाई डी एक्स ऑफ के एक्स इज वॉट, के। समझ में आ रहा है, d बाई डी एक्स ऑफ के एक्स, के क्या हो गया, टी स्क्वायर हो गया। d बाई डी एक्स ऑफ टी स्क्वायर एक्स इज टी स्क्वायर। आई होप आपको ये दूसरा जो फॉर्मूला है वो भी समझ में आया होगा। थर्ड जो है यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव x रेस टू n, जिसका फॉर्मूला है n आगे आता है n x रेस टू वॉट, n माइनस 1। d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू n का फॉर्मूला क्या है, n हमारा आगे आता है n x रेस टू वॉट, n माइनस 1। सो लेट्स टेक एग्जाम्पल्स। d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर, तो कंपेयर करिए, मेरा x मेरा बेस है और जो मेरा n है वो मेरा 2 है। सो देखो n आगे आया तो 2 भी आगे आएगा, इंटू x 2x रेस टू 2 माइनस 1, रेस टू 2 माइनस 1, 2x रेस टू 1, आप इसको सिंपल में 2x लिख सकते हो। अगर मैं दूसरा न्यूमेरिकल लूँ, d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू 5, तो आपको याद रखना है यहाँ पे मेरा n क्या है, यहाँ पर मेरा n हो गया 5, n x रेस टू n माइनस 1 मतलब 5x रेस टू 4 गाइज, मतलब क्या हो गया 5x रेस टू 4 हो गया। d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू 8, तो यहाँ पर 8 मेरा आगे आएगा d बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, सॉरी d 8 आगे आएगा nx रेस टू n माइनस 1, 8x रेस टू 8 माइनस 1, 8x रेस टू 7। समझ में आया, ये सभी बच्चों के लिए यूज होता है, डिप्लोमा, डिग्री, 12th 11th जो PCM के लिए है, उन सभी के लिए ये टर्म्स और चीजें यूज होती हैं, ठीक है। ओके गाइज, तो यहाँ पर मेरा ये जो नेक्स्ट जो है
मेरा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके का है। फोर्थ, डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स रेस टू एन, क्या बोला मैंने, डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स रेस टू एन। तो ये कुछ इस तरीके से होता है, k इज़ माई कॉन्स्टेंट टर्म ना, तो इस कॉन्स्टेंट टर्म को मैं ऐसे बाहर लिख सकता हूँ और अंदर क्या बचता है, x रेस टू n। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास 3x स्क्वायर है और उसका मुझे डेरिवेटिव करना है, तो 3 एज ए k हो जाएगा, तो 3 कांस्टेंट करके बाहर आता है और डेरिवेटिव होता है x स्क्वायर का 3। x रेस टू n का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, nx रेस टू n माइनस 1, बराबर है कि नहीं है? और ये k जो बाहर था उधर यहाँ पर रहेगा, तो मैंने k लिख दिया nx रेस टू n माइनस 1, 2x रेस टू 2 माइनस 1, 2x रेस टू क्या हो गया, 2 माइनस 1 हो गया। तो यहाँ पर 3 इंटू 2x रेस टू 1, 3 टू ज़ा 6x रेस टू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और एक एग्जाम्पल, d बाई डी एक्स ऑफ 5x रेस टू 6, तो k क्या हो गया मेरा, 5k हो गया, d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू 6, ठीक है। 6x रेस टू 6 माइनस 1, nx रेस टू n माइनस 1, 6x रेस टू 6 माइनस 1, 6x रेस टू 5, 5 6 30x रेस टू 5। आई होप आपको ये फोर्थ फॉर्मूला भी समझ के आया होगा, ठीक है। जो मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला है d बाई डी एक्स ऑफ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू x। e रेस टू x का डेरिवेटिव क्या आता है, e रेस टू x ही आता है। सिक्स्थ, d बाई डी एक्स ऑफ a रेस टू x। a रेस टू x का डेरिवेटिव आता है गाइस a रेस टू x log a। इसका एग्जांपल लेते हैं अभी। डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू x, फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ 5 रेस टू x क्या आएगा, 5 रेस टू x log 5 क्या आएगा, a क्या हो गया मेरा, 5 हो गया। कंपेयर करो, a जो है वो मेरा क्या हो गया, 5 हो गया, a रेस टू x 5 रेस टू x, 5 रेस टू x log a मतलब log 5। d बाई डी एक्स ऑफ 6 रेस टू x, 6 रेस टू x log 6 एंड सो ऑन। 7 जो फॉर्मूला है मेरा d बाई डी एक्स ऑफ log x, d बाई डी एक्स ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, 1 बाई x, याद रखना। 8 जो फॉर्मूला है मेरा डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ x टू द बेस a, चेन रूल ऑफ लॉगरिदम जो आपको प्रीवियस सेमेस्टर्स में होता है या फिर आपको अभी भी रहेगा। लॉगरिदम अगर जो 10वीं में पढ़ा है हम लोग ने, इसका आता है ये 1 बाई एक्स एज इट इज़ लिखते हैं, बट यहाँ पर नीचे x के नीचे हमेशा क्या छुपा होता है, e छुपा होता है, ये ठीक है, नेचुरल लॉगरिदम, ठीक है, e छुपा होता है, ठीक है गाइस, कितना छुपा होता है, e छुपा होता है यहाँ पे। और फिर अभी अगर यहाँ पर मेरे पास नीचे a है, a की जगह पे कोई भी टर्म हो सकती है, 5 3 4 2 1 कुछ भी, मेरे पास यहाँ पर a है अभी, तो डिनोमिनेटर में क्या आता है, 1 अपॉन लॉग ऑफ a टू द बेस e। याद रखना 1 अपॉन लॉग ऑफ a टू द बेस e। और लास्ट का मेरे पास जो फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ d बाई, लास्ट का मतलब ये पेज पे लास्ट का 1 बाई माइनस 1 अपॉन एक्स, सॉरी 1 अपॉन x, डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई x। क्या है फॉर्मूला मेरे पास, डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई x, इसका आंसर आता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसका कुछ एग्जाम्पल नहीं है कुछ स्टैंडर्ड इन सभी का, ये बस एज इट इज फॉर्मूला है। d बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू एक्स इज e रेस टू एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स इज ए रेस टू एक्स, ठीक है। अभी ये इन सभी फॉर्मूले का जैसे मैंने जब भी पढ़ाया था, आप क्या कर सकते हो, आप एक इधर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इधर इन फॉर्मूले के एग्जाम्पल के साथ इनको लिख सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, वट एवर यू वॉन्ट। आगे भी और फॉर्मूलाज है, बट सबसे पहले इन फॉर्मूलाज के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स, हम लोग जो बेसिक न्यूमेरिकल्स है उनको सॉल्व करके लेते हैं। तो सबसे यहाँ पर पहला न्यूमेरिकल जो है वो d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू x रेस टू 10। फिर से लिखता हूँ, हमको क्या दिया है, फाइंड dy बाई डी एक्स,
फाइंड dy बाई डी एक्स इफ़ y इज इक्वल टू x रेस टू 10 प्लस 10 रेस टू एक्स प्लस e रेस टू एक्स। अभी देखो मुझे क्या करने को बोला है, d बाई डी एक्स ऑफ वाई निकालो। ऐसे लिख सकता हूँ ये टर्म को मैं, तो d बाई डी एक्स वाई की जगह पे मैं ये पूरी टर्म लिख सकता हूँ, x रेस टू 10, 10 रेस टू एक्स, e रेस टू एक्स। d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू 10, सॉरी ये इतना बड़े बड़े ब्रैकेट डालने की ज़रूरत नहीं है आपको, ओके। d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू 10 यहाँ पर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो यहाँ पर, d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू 10 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 10 रेस टू x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू x। आप डेरिवेटिव को सेपरेट सेपरेट लिख सकते हो अगर बीच में प्लस या फिर माइनस साइन हो, मैंने पहले ही बता दिया है। d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू 10, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं यहाँ पर, x रेस टू n वाला, nx रेस टू n माइनस 1, तो 10x, 10 मेरा n हो गया, nx रेस टू n माइनस 1, 10x रेस टू 10 माइनस 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू x, कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, 10 रेस टू x, डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू x, a कोई भी नंबर हो सकता है, मैंने 5 और 6 लेके समझाया था। तो डेरिवेटिव ऑफ 10 रेस टू x इज 10 रेस टू x log a क्या है मेरा 10, प्लस डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x, डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x इज e रेस टू x ही होता है, तो आंसर आता है 10x रेस टू 9 प्लस 10x रेस टू log टू द बेस 10 प्लस e रेस टू x। ओके गाइज, तो ये बेसिक सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं। अगर मैं इसका कोई सिंपल न्यूमेरिकल और एक लेने की कोशिश करूं जो आपके एक्सरसाइज से आएगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि वो एक्सरसाइज से आने वाला न्यूमेरिकल है कुछ सेकंड वाला, ठीक है। d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू a प्लस a रेस टू x प्लस e रेस टू x प्लस a रेस टू a, इनका डेरिवेटिव निकालिए। तो आप सेपरेटली लिखोगे, सबसे पहला स्टेप अगर आपको लिखना है d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू a, d बाई डी एक्स ऑफ a रेस टू x, d बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ a रेस टू a। तो d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू a का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू है a रेस टू x ax रेस टू a माइनस 1। a क्या हो गया मेरा n हो गया, x रेस टू n का फॉर्मूला अभी लगाए थे यहाँ पे, x रेस टू a, x रेस टू 10, x रेस टू कोई भी टर्म रहे, डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n का फॉर्मूला लगता है जो है ये वाला, मैंने आपको बताया था d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू n nx रेस टू n माइनस 1। ओके, सो n क्या हो गया मेरा a हो गया, a आगे आएगा ax रेस टू a माइनस 1 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ a रेस टू x का एज इट इज फॉर्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू x इज a रेस टू x log a, डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x इज e रेस टू x c प्लस डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू a। अभी ये टर्म पूरी की पूरी क्या है, कांस्टेंट है। क्या है पूरी की पूरी, वो टर्म कांस्टेंट है। यहाँ पर कहीं पर भी मुझे a रेस टू a दिया है, यहाँ पर कहीं पर भी मुझे x दिया है क्या, मैंने एक लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताया था। यहाँ पर कहीं पर भी मुझे पावर में x नहीं दिया है, तो ये पूरी टर्म हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, कांस्टेंट। एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0, सबसे स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला, ठीक है। थर्ड न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है गाइस, थर्ड न्यूमेरिकल हमारे पास कुछ हम लोग एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल, मतलब थोड़ा अच्छा खासा न्यूमेरिकल लेंगे। d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 है और x प्लस 2 है। क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 है और x प्लस 2 है गाइज। तो मुझे आपको पता है a प्लस बी एंड a माइनस बी, ब्रैकेट सॉल्व करो, a इंटू a स्क्वायर, a इंटू बी, ठीक है, बीच में क्या है प्लस a इंटू माइनस बी, माइनस ए बी, बराबर है। बाद में b इंटू a प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। वैसे ही x इंटू एक्स, एक्स प्लस 1 लीजिए, एक्स प्लस 2 लीजिए, इनका ब्रैकेट x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, x इंटू 2, 2x, 1 इंटू एक्स, एक्स, 1 इंटू 2, 2, एक्स स्क्वायर 2x प्लस एक्स, 3x प्लस 2, मतलब डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ये टर्म का करना, मतलब ही ये टर्म का करना, क्योंकि यही टर्म से मुझे क्या आया है, ये आया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2
फिर मैं सेपरेट करूँगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2। आगे x रेस टू n का फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n, बार बार नहीं पढ़ाने वाला अभी मैं ये चीज़, बार बार नहीं समझाने वाला। डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n इज 2x रेस टू 2 माइनस 1। डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n क्या है, ये हमारा डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n, x रेस टू n n x रेस टू n माइनस 1, n की जगह पे 2 रखो, 2 आगे आएगा, 2 यहाँ पर आया, 2x रेस टू 2 माइनस 1। ये देखो मैंने यहाँ पे करके दिखाया है, 2x रेस टू 2 माइनस 1, आंसर इज 2x। ठीक है, तो 2x रेस टू 2 माइनस 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ kx इज k, 3x इज 3, 4x इज 4, 5x इज 5, 1000x इज 1000। ये क्या है, यहाँ पर कहीं पर x है क्या, ये नंबर पे यहाँ पर कहीं पर भी x है क्या, नहीं है। हम लोग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। अगर यहाँ पर x ही नहीं है तो ये टर्म हो गई मेरी कांस्टेंट, और किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। हमारा आंसर आता है 2x रेस टू 2 माइनस 1 इज 1। पावर में 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर आता है 2x प्लस 3। ठीक है, अभी इसी के जैसा थोड़ा इसका मॉडिफाइड वाला न्यूमेरिकल हम लोग लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमेरिकल ले रहा हूँ रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स दी होल स्क्वायर। सभी को पता है a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ये जो टर्म है मेरी, ये जो टर्म है हमारी, ये क्या हो गई a, और ये जो टर्म है हमारी ये क्या हो गई b, और बीच में कौन सा साइन है, माइनस का, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पे। सो a माइनस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब रूट एक्स का स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a क्या है रूट एक्स, इंटू b क्या है 1 अपॉन रूट एक्स, और प्लस, ठीक है, बाद में प्लस है b का स्क्वायर मतलब 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट कैंसल x, रूट एक्स कैंसल 2, प्लस 1 का स्क्वायर 1, रूट एक्स का स्क्वायर x, रूट एक्स का स्क्वायर अंडर रूट कैंसल x। आई होप आपको ये पता रहेगा, बिकॉज रूट और स्क्वायर ये 10th तक हम लोग ने पढ़ाई है। तो डेरिवेटिव ये टर्म का करना मतलब ही डेरिवेटिव ये टर्म का करना हुआ ना, क्योंकि इसी टर्म से मैंने ये टर्म निकाला है, आपको प्रॉपरली लिखना है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स। डेरिवेटिव ऑफ x क्या आएगा 1, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है 1। डेरिवेटिव ऑफ kx इज k, डेरिवेटिव ऑफ 1x इज 1, माइनस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई x, इसका आंसर आता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता है क्या, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो आप इसके बीच में क्या लिख दोगे, माइनस, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अभी मैं आपको डेरिवेटिव के कुछ आगे के टर्म्स जो है उनको एक्सप्रेस करने की कोशिश करूँगा। तो ये हो गया मेरे लिए, तो जो मेरा पहला फॉर्मूला है। तो ठीक है, अभी हम लोग आज एक और न्यूमेरिकल इसके ऊपर लेते हैं और यहीं पर रुक जाते हैं, या फिर इतने भी न्यूमेरिकल सही है। अगर मैंने बोला हूँ कि एक और न्यूमेरिकल लेते हैं तो ले ही लेते हैं। ठीक है, लॉगरिथम का न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ये फिफ्थ न्यूमेरिकल होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेस टू एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 2। ठीक है, तो ये मेरा है, यहाँ पर इसको ब्रैकेट होता है, तो इसको मैं सेपरेटली लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी सबको पता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x रेस टू 2 माइनस 1, एन एक्स रेस टू n माइनस 1। इतने सारे न्यूमेरिकल्स, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस करनी है, अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, क्यों कैसे आया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x रेस टू 2 माइनस 1, 2x रेस टू 1, 2x। समझ में आया। डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स, ए क्या है मेरा 2 है, ए रेस टू एक्स क्या होता है, मैंने फॉर्मूला में बताया था, डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स इज ए रेस टू एक्स लॉग ए।
2 रेक्स टू एक्स इज 2 रेक्स टू एक्स लॉग ए क्या है 2, बराबर है कि नहीं है। आगे का जो है मैंने आपको डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स टू द बेस है, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए है। तो मैंने आपको बताया था कि 1/x आपको एज इट इज लिखना है और डिनोमिनेटर में log ऑफ a टू द बेस e लिखना है। तो ये टर्म हमेशा सेम रहेगा, बस आपका a का वैल्यू चेंज होगा। a क्या दिया है अभी यहाँ पे 2, तो 1/x तो आपने लिख दिया, ठीक है, इंटू 1 log ऑफ a क्या है मेरा 2 टू द बेस e, ठीक से हो गया ख़त्म। और ये फॉर्मूला जो है ये मैंने आपको यहाँ पर कुछ बताया है फॉर्मूला, ये फर्स्ट पेज, सेकेंड, थर्ड फार्मूला, फोर्थ फार्मूला, और इस लिस्ट में मैंने आपको बताया है डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ ए टू द बेस ई, यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए 1/x लॉग ऑफ ए टू द बेस ई। तो ये रहे मेरे डेरिवेटिव के बेसिक न्यूमेरिकल। नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट टर्म में मैं आपको डेरिवेटिव पढ़ाऊँगा और डेरिवेटिव के प्रोडक्ट रूल के बारे में बात करूंगा। प्रोडक्ट रूल के बारे में बात करके मैं आपको प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल ये दोनों एक लेक्चर में कंडक्ट करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।